तो आपका टोकन नंबर आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ डिफेंस पेंशनर्स पेंशन आने के बाद उनकी जॉब लग जाती है, री एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो उनको अपने री एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्टिंग पीडीए को करनी पड़ती है। तो आपने देखा ही होगा कि इस वर्ष से पहले जब बैंक से डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन आती थी, तो जो री एम्प्लॉयड डिफेंस पेंशनर्स रहते थे तो उनको जो है बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट देते समय उनको अलग से जो एक फॉर्म दिया जाता था और उसमें जो है उनको ये डिटेल भरनी पड़ती थी। लेकिन अब जब उनका डेटा सीपीपीसी बैंक से जो है ट्रांसफ़र करके माइग्रेट करके स्पर्श में डाल दिया गया है, तो आपको जो है अब स्पर्श में अपना री एम्प्लॉयमेंट रिपोर्टिंग करना होगा। इसका मेन मकसद डीआर को रेगुलेट करना होता है और इसके लिए स्पर्श पोर्टल पर एक ऑप्शन मौजूद है, मैं आपको सिस्टम के ऊपर बताता हूं और किस प्रकार से आपने रिपोर्टिंग करनी है उसमें रीएम्प्लॉयमेंट की, वो भी आपको सिस्टम पर बताता हूं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले जो है सिस्टम या मोबाइल पे जो है स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा माई प्रोफाइल का। आप माई प्रोफाइल को जब क्लिक करोगे तो देखिए इसमें कुछ ऑप्शन आ रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। इसमें जो है चौथे नंबर पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक री एम्प्लॉयमेंट, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। अब जब आप इसको क्लिक करोगे तो देखिए आप ऊपर आ रहा होगा एम्प्लॉयमेंट सर्विस रिक्वेस्ट, ठीक है दोस्तों। थोड़ा स्क्रॉल डाउन अगर आप इसको करोगे आपकी डिटेल इसमें लिखी हुई रहेगी, ठीक है। तो री एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग पीडीवी यू हैव डिक्लेयर्ड दैट यू आर नॉट एम्प्लॉयड, डू यू वांट टू चेंज द सेम स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि जब आपने पेंशन डेटा वेरिफिकेशन किया था तो आपने अपने आप को डिक्लेयर किया था कि आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, क्या आप इसको अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हैं? तो दोस्तों, यदि आपने जो है री एम्प्लॉयड हैं तो आपने यहाँ पर यस कर देना है। आप जब यस करोगे तो यहाँ पर आपने इसके बाद ऐड एम्प्लॉयमेंट करना है। अब देख रहे होंगे आप यहाँ पर इस प्रकार का जो है स्क्रीन आ गया है ऐड एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आप अलग अलग जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन, ऑटोनोमस बॉडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी में भी इसमें जो अगर आपकी जॉब लगी है तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। सपोज आपका जो है बैंक में सिलेक्शन हुआ है तो पीएसयू आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। ऑफिस नेम आप लिख सकते हैं जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है। सपोज आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है सिलेक्शन, तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। किसी का पंजाब नेशनल बैंक में हुआ होगा तो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, या फिर जो भी आपका जो है पीएसयू है उसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपने क्या करना है फ्रॉम डेट कि आपका जो है कब से जो है आप इसमें री एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पर डेट आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये मैंडेटरी है, जो फ्रॉम डेट है इसको आपको डालना ही पड़ेगा जब से आपकी जॉब लगी है। उसके बाद टू डेट है, तो दोस्तों टू डेट सबके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हैं अभी भी तो आपको यहाँ पर टू डेट नहीं डालनी है। और यदि आप री एम्प्लॉयमेंट के दौरान की सर्विस पूरी कर चुके हैं तो यहाँ पर आपने अब टू डेट भी डाल देनी है। अब पे स्केल इन री एम्प्लॉयड पोजीशन, कि जब आप री एम्प्लॉयड पोजीशन में चाहे बैंक में लगे चाहे कहीं भी लगे हैं तो वहाँ का पे स्केल क्या था, तो आपने जो है इसको मेंशन कर देना है। सपोज जो है अगर बैंक में आपकी मिनिमम 9,560 थी और मैक्सिमम 28,545, तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अब इसमें से आपकी जो है कितने पर फिक्स हुई है पे, आपको वह लिखना है। एक तो मिनिमम पे स्केल पे किसी की फिक्स होती है, अगर 9,560 पे हुई है तो आपने 9,560 लिख देना है। अब आप जैसे इसको लिखोगे तो देखिए यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे पे हैज़ बीन फिक्स्ड एट मिनिमम ऑफ पे स्केल, यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है और दूसरा वाला जो है ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आपकी जो है कुछ एडवांस इंक्रीमेंट लगे हैं, ठीक है, या फिर पे प्रोटेक्शन का फ़ायदा हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको जो है यहाँ पर अपना मिनिमम पे यहाँ पर जितने में भी फिक्स हुआ है आपने उसे लिखना है। सपोज आपकी 18,545 पर जो है फिक्स हुई है तो आपने 18,545 लिख देना है। तो इसके नीचे आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली जो है कुछ ऑप्शन सेलेक्ट हो गए हैं और जो सिलेक्ट हुए हैं पे हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड एट मिनिमम ऑफ पे स्केल, यानी कि मिनिमम पे स्केल पर आपका नहीं हुआ है। एडवांस इंक्रीमेंट हैज़ बीन गिवन, आपको एडवांस इंक्रीमेंट दिया गया है। तो लास्ट पे प्रोटेक्शन हैज़ नॉट बीन गिवन, तो इसमें टिक के आपको लास्ट पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। तो आपको मैं बता भी दूं दोस्तों कि आपकी जानकारी के लिए कि जो जैसे ग्रुप ए के ऑफिसर्स रहते हैं जो रिटायर आते हैं आर्मी ऑफिसर्स, तो उनको जो है डीआर नहीं लागू होता है, जबकि पीबीओआर जो ग्रुप बी सी डी में आते हैं वो री एम्प्लॉयड होते हैं तो उनको जो है डीआर भी मिलता है और डीए भी एप्लीकेबल होता है, बशर्ते कि उनकी री एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो है पे प्रोटेक्ट ना हुई हो। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे सर्टिफिकेट ऑफ री एम्प्लॉयर अटैचमेंट, तो 10 MB से कम का जो है PDF में आप ले सकते हैं। एक जो है री एम्प्लॉय से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उस सर्टिफिकेट को क्या है मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि इस प्रकार का सर्टिफिकेट होगा, तो उसको आपने जो है PDF में रखना है और यहाँ पर से जो आपने
चूज करके जो है उसको उठा लेना है, जो आपको रीएम्प्लॉयर देगा। आपने जैसे यहाँ पे उठाया ये हो जाएगा और आपने इसको जो है ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे तो आपका जो है उसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, उसे सेव करोगे तो आपका टोकन नंबर आ जाएगा। अब आप जो है इसका जो फॉर्मेट है जो रीएम्प्लॉयमेंट का, वो भी मैं आपको जो है स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे रीएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट जो रीएम्प्लॉयर के द्वारा आपको दिया जाता है, उनके साइन होंगे और इस पे जो भी डिटेलें हैं इनको भरा जाएगा और इसे अपलोड करके सबमिट कर देना है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।